बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा, हम लोगों का कोर्स चल रहा था। हमने लास्ट टाइम लेक्चर में कवर की थी बेसिकली बिज़नेस लॉ है क्या, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एग्रीमेंट क्या है, ऑफ़र है, प्रॉमिस है, एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है। उसके बाद हमने देखा था एग्रीमेंट की टाइप्स से, सोशल था, लीगल था, फिर एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, वो हमने डिस्कस किया था डिटेल में। होपफुली आप लोगों को क्यूरीज जो है थी कुछ आई थी, कुछ भी क्यूरीज फ्यूचर में पूछना चाहते हो, यू आर मोर देन वेलकम, यू कैन आस्क। अच्छा, नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है दैट इज़ काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो, बेसिकली ना कॉन्ट्रैक्ट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 डिफरेंट काइंड्स अकॉर्डिंग टू इन्फोर्सिबिलिटी है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस है, अकॉर्डिंग टू क्रिएशन होती है, और अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन है, और अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस भी आ गई, और उसके बाद अकॉर्डिंग टू पार्टीज़ है। तो 4 किस्म के बेसिकली ब्रॉडर में ना हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैं। उनकी फिर आगे सब टाइप्स हैं, हम सारों को सेपरेटली डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों की थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाए। तो सबसे पहले हमारे पास आ रहे हैं जी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। देखो, हमने जो एसेंशियल्स पढ़े थे ना, जो कॉन्ट्रैक्ट उन एसेंशियल्स को फुलफिल करता है दैट इज़ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। यानी उसमें ऑफ़र भी है, एक्सेप्टेंस भी है, उसमें कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़ भी है, उसमें क्या कहते हैं आपके पास सब्सिक्वेंट लीगैलिटी भी है, कंसिडरेशन भी है। वो तमाम चीज़ें जो हमारे एसेंशियल्स में आते हैं वो सब फुलफ़िल होने चाहिए। देखो, एन एग्रीमेंट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन इट फुलफिल्स ऑल द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कि जब एक एग्रीमेंट सारे एसेंशियल फुलफ़िल करता है तभी वो एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बनता है। अब देखो, इन अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑल पार्टीज आर लीगली इन्फोर्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि आप में लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि आपने इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना है। यू आर बाय वर्च्यू ऑफ लॉ इन्फोर्स टू परफॉर्म दैट पर्टिकुलर ऑब्लिगेशन जो भी आपने कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड की है। देखो, फॉर एग्जांपल सी एग्रीज टू सेल हिज कार टू बी फॉर ₹5 लाख। मैं एक बंदे को कहता हूँ मैं अपनी गाड़ी में 5 लाख में बेचूंगा। वो कहता है ठीक है, मैं ख़रीद लूँगा। तो अब क्या है, मुझे वो गाड़ी बेचनी पड़ेगी, उसे ख़रीदनी पड़ेगी। अगर हम दोनों में से कोई बंदा भी परफॉर्म नहीं करता तो वी कैन सू डैट पर्टिकुलर पर्सन, हम एक दूसरे को सू कर सकते हैं। तो ये इन्फोर्सिबिलिटी के वैलिड कॉन्ट्रैक्ट सबसे पहले है कि ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, हमें हर हाल में वो परफॉर्म करना पड़ता है जो भी हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। सेकंड नंबर पे है हमारे पास वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। देखो, वाइड का मतलब क्या है कि उसमें लीगल इफेक्ट खत्म हो गया। सेक्शन 2J कहता है कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स वाइड व्हेन इट सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल। अब देखो, वाइड कॉन्ट्रैक्ट की नेचर क्या है। वाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वो है बेसिकली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन ड्यू टू सम रीजंस लेटर ऑन कोई मसला ऐसा हुआ, प्रॉब्लम ऐसी हुई है कि क्या हुआ, वो कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो गया। अब वाइड कॉन्ट्रैक्ट में भी डिफरेंट सिनेरियोज हैं जो मैं डिस्कस करता हूँ। कि सबसे पहले उसमें आता है इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। यानी देखो, एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, हुआ था, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से देयर आर सम सर्टेन रीजंस ड्यू टू विच दैट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वाइड। जब कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाता है ना, फिर पार्टीज़ की लीगल ऑब्लिगेशन ख़त्म हो जाती है। फिर दोनों पार्टीज़ पे ज़रूरी नहीं होता कि आप उसको परफॉर्म करो। अब वो जो रीज़न्स हैं, वो रीज़न्स में सबसे पहले आती है इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। देखो, अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वाइड ड्यू टू इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। एग्जाम्पल देखो क्या है, सी एग्रीज टू सेल हिज हाउस टू बी आफ्टर 2 days, द हाउस इज बर्न द नेक्स्ट डे, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम वाइड। एक घर बेचना था, घर खुदा ना जल गया,
इसका मतलब वो जो ऑब्जेक्ट था, जो अब डील कर रहे थे, वो तो अब वो लीगल ऑब्लिगेशन दोनों पार्टीज की क्या हुई है, ख़त्म हो गई है। क्यों ख़त्म हुई है? क्योंकि देयर इज़ इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, आप उस चीज़ को परफॉर्म ही नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने डील की है कि मैं आपको अपनी बाइक बेच दूंगा, बाइक चोरी हो जाती है, अब आप उस चीज़ को परफॉर्म नहीं कर सकते। बाइक डैमेज हो जाती है, जल जाती है, टूट जाती है, आप उसको परफॉर्म नहीं कर सकते। सेकंड क्या है? सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी। देखो सब्सिक्वेंट का मतलब इस सिनेरियो में कि देखो पहले कॉन्ट्रैक्ट जब हुआ तो वो चीज़ लीगल थी, कॉन्ट्रैक्ट हो सकता था, बट ड्यू टू सम चेंजेस ऑफ लॉ चेंज होने की वजह से क्या हुआ है, वो चीज़ इलीगल हो गई है। देखो फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि एक कोई बंदा कहता है कि जी लेट्स फॉर पाकिस्तान कहते हैं कि आप कोई भी गाड़ी मुल्क के बाहर से इंपोर्ट कर सकते हो, जापान से या लंदन से आप गाड़ी मंगवा सकते हो पाकिस्तान में। अब कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेट्स मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ किसी के साथ कि जी आप मुझे गाड़ी मंगवा के दें। अब क्या कॉन्ट्रैक्ट हमारा हो गया, डैट इज़ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। उसने कहा था मैं आपको गाड़ी मंगवा के दूंगा, मैंने कहा ठीक है मंगवा दो। अब हुआ क्या कि 2 दिन बाद लॉ चेंज हो गया। अब लॉ चेंज इस सिनेरियो में हुआ कि वो क्या हुआ, इलीगैलिटी आ गई। गवर्नमेंट ने क्या कहा कि आप बाहर से गाड़ी इंपोर्ट नहीं कर सकते, पाबंदी लगा दी, तो ऑटोमेटिकली हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वाइड हो जाएगा। देखो सी एग्रीज टू सेल 1,000 bags of wheat to B before delivery of wheat the government puts a ban on private trade of wheat, the contract becomes वाइड। देखो गंदम की अक्सर क्या होता है, प्राइवेट ट्रेडिंग ख़त्म कर देती है गवर्नमेंट, तो उस सूरत में जो भी डील हुई है वो क्या हुई है, वाइड होगी। क्योंकि बिकॉज ऑफ सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी, कि पहले चीज़ लीगल थी लेकिन वो कुछ लॉ चेंज होने की वजह से, नया लॉ आने की वजह से वो क्या हुई है, इलीगल हो गई है। होपफुली आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। अच्छा देखो नेक्स्ट हमारे पास आता है वाइड कॉन्ट्रैक्ट्स में रिजेक्शन ऑफ वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। अब देखो इसका सिनेरियो ऐसा होता है कि इसमें एक पार्टी के पास ऑप्शन होती है कि कॉन्ट्रैक्ट को वाइड कर दे, यानी रिजेक्शन ऑफ वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है, किसी रीज़न की वजह से पार्टी के पास ऑप्शन आती है, किसी एक पार्टी के पास, कि इसको क्या करे, रिजेक्ट करे। जब उसकी रिजेक्शन हो जाती है इसको हम कहते हैं वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, यानी ये वाइड हो सकते हैं बट एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी, और उसका कॉन्सेंट ऑफ कोर्स फ्री होना चाहिए, जो हम फ्री कॉन्सेंट की बात करते हैं। देखो द कॉन्सेंट ऑफ वन पार्टी इज़ नॉट फ्री द कॉन्ट्रैक्ट इज़ वाइडेबल। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी से कहा जी मैं गाड़ी दे दो मुझे, ज़ोर ज़बरदस्ती का प्रेशराइज किया, इन्फ्लुएंस किया उसको, या गन पॉइंट पे डील किया आपने, तो उस पार्टी के पास क्या ऑप्शन है, उसको रिजेक्ट कर सकती है, वो क्या है, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इसी तरह फॉर एग्जांपल एक आपने क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट किया है कि जी मैं आपको मंडे को ये चीज़ पर्टिकुलर प्रोडक्ट है मैं बना के डिलीवर कर दूंगा, ठीक है। दूसरी पार्टी कहती है कि ठीक है मंडे को आपको पेमेंट मिल जाएगी। अब वो बंदा पहले वाला कहता है कि जी मैं मंडे को नहीं दे सकता आपको, मैं ट्यूसडे को दूंगा। अब ये क्या है, ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में भी आया है कि ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ है। दूसरी पार्टी के पास ये ऑप्शन है कि उसको वाइड भी कर दे कि ठीक है मैं आपसे सामान नहीं लेती, कॉन्ट्रैक्ट हमारी डील क्या हुई है, कैंसिल हो गई, और चाहे तो उसकी इन्फोर्सिबिलिटी भी करा सकती है। तो उसकी एक सिंपल एग्जांपल और देख लें कि सी फोर्सफुली बाइज बीज कार फॉर ₹80,000, द कॉन्ट्रैक्ट इज वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बी, क्योंकि बी को ज़बरदस्ती कहा गया कि अपनी गाड़ी दो, बी में एक्सेप्ट और रिजेक्ट। अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा, अगर वो रिजेक्ट कर देता है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वाइड हो जाएगा। फिर देखो इम्पॉसिबिलिटी ऑफ डिपेंडिंग इवेंट। देखो मैं अक्सर बच्चों को यही एग्जांपल देता हूँ कि लेट्स सपोज आप लोगों को कहा जाता है, पेरेंट्स कहते हैं गर्ल्स को कहते हैं पेरेंट्स उनके कि तुम अगर 4x4 GPA लो तो आपको जनाब क्या कहते हैं कोई ब्रांडेड महंगा किस्म का सूट लेके दिया जाएगा। ज़्यादा क्रेज़ी लड़कियों का शौक ही होता है, सूटों पे आके रह जाती हैं। और लड़कों को कहा जाता है जी आपको बाइक लेके दी जाएगी। अब क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हो गया दोनों पार्टीज़ में।
अब इन कॉन्ट्रैक्ट पे एक डिपेंडिंग इवेंट है। इवेंट क्या है कि 4 GPA लेना है सेमेस्टर के अंदर। अगर 4 GPA नहीं आता, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वाइड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो डिपेंडिंग इवेंट क्या हुआ है, इम्पॉसिबल कंप्लीट ही नहीं हुआ है। फिर उसमें ये भी आती है कि नॉन अकरेंस और अकरेंस के कई दफ़ा इवेंट्स में होने के चांस हैं भी हैं, नहीं भी हैं, वो दोनों पॉसिबिलिटीज़ आ सकती हैं कि एक दफ़ा बाय वर्च्यू ऑफ लॉ, देखो सब्सिक्वेंट लीगैलिटी की वजह से भी ख़त्म हो सकता है, वैसे भी ख़त्म हो सकता है। इसकी सिंपल एग्जांपल देख लो, सी कॉन्ट्रैक्ट्स टू गिव ₹1 लाख टू बी, इफ़ बी गेट्स एडमिशन इन हेले कॉलेज, बी फेल्स टू गेट एडमिशन, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वाइड। क्लियर। अब अगली देखो हमारे पास इसकी पहला तो हमने पढ़ा था वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, फिर हमने पढ़े वाइड कॉन्ट्रैक्ट। वाइड कॉन्ट्रैक्ट की हमने सब टाइप्स पढ़ी। अब हमारे पास आ जाता है वाइड एग्रीमेंट। देखो, एन एग्रीमेंट विच इज़ नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज़ अ वाइड एग्रीमेंट। अब ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट, ये एग्रीमेंट ही नहीं बने तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेंगे, इसमें किसी भी किस्म की ओब्लिगेशन नहीं है। देखो, इसको हम कहते हैं इट इज़ वाइड एब इनिशियो, फ्रॉम द बिगिनिंग, जब ये बना था तब से ही ये क्या है, वाइड है। तो देखो, देर इज़ एब्सेंस ऑफ एनी, क्यों वाइड होता है कि कोई भी एसेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो कोई ना कोई इसमें नहीं है, एक्सेप्ट फ्री कॉन्सेंट, यानी फ्री कॉन्सेंट होता है लेकिन उसके अलावा बाकी कोई भी एक नहीं हो सकता। देखो, एग्रीमेंट विद अ माइनर एंड एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन आर वाइड एग्रीमेंट। फॉर एग्जांपल, मैं आपको कहता हूँ कि मैं आपको पढ़ाऊँगा, मैं उस चीज़ के पैसे नहीं लूँगा, तो डैट इज़ नॉट अ वाइड कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि कंसिडरेशन नहीं है, समथिंग इन रिटर्न नहीं है, मुझे मैं उसके पैसे चार्ज नहीं कर रहा, तो वो क्या है, वाइड एग्रीमेंट हो जाते हैं। देखो, इन अ वाइड एग्रीमेंट द पार्टी हु हैज़ रिसीव्ड एनी बेनिफिट इज बाउंड टू रिटर्न इट टू द पार्टी फ्रॉम whom ही रिसीव्ड इट। बोथ पार्टीज आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द एग्रीमेंट, कि दोनों पार्टीज़ के लिए ज़रूरी नहीं है कि उसको परफॉर्म करें, अगर एक को बेनिफिट मिलता भी है तो उसको वो वापस करना पड़ता है। एग्जाम्पल देखो, मज़ीद क्लियर हो जाएगा। सी प्रोमिस टू बाय अ डॉग फ्रॉम बी फॉर ₹10,000, द डॉग वॉज डेड बिफोर द एग्रीमेंट वॉज मेड बट द पार्टीज वर अनअवेयर, द एग्रीमेंट इज़ वाइड। देखो, फॉर एग्जांपल, मैंने एक स्टूडेंट, एक बंदे को कहा कि लेट्स मैं आपसे आपका डॉग लूँगा 10,000 का, वो कहता ठीक है, मैंने उसको 10,000 रुपये दे दिया, लेकिन हम दोनों को नहीं पता कि वो जो डॉग साहब हैं, मोहतरम साहब हैं, वो जा चुके हैं, दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। हम जब गए वहाँ पे देखा जो कुत्ता है ही नहीं है, डॉग है ही नहीं, वहाँ पे मर चुका हुआ है। फिर क्या किया हमने, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, उस बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जिसने मुझसे बेनिफिट लिया था यानी पैसे लिए थे, मुझे वापस करेगा। तो इसको हम कहते हैं वाइड एग्रीमेंट, कि ये शुरू से ही एग्रीमेंट ही नहीं बने तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे बन सकते हैं, यानी एग्रीमेंट होता है वाइड हो जाता है। उसके बाद आता है वाइड एबल कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो, वाइड एबल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कि जिसको हमने पहले बात की ना, कि हम कहते हैं कि ये जो हमने एक एग्जांपल पढ़ी थी वाइड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, रिजेक्शन ऑफ अ वाइड एबल कॉन्ट्रैक्ट, ये उसी की मज़ीद एक्सटेंशन कह लो है, मज़ीद एक सेपरेट उसने सेक्शन बनाया, टाइप बनाई है, कि देखो, द टर्म वाइडेबल मीन्स विच कैन बी वाइडेड और कन्फर्म्ड, यानी आप उसको परस्यू भी कर सकते हो, कैरी ऑन भी कर सकते हो और उसको रिजेक्ट भी कर सकते हो। इट इज़ नॉट एब्सोल्युटली वाइड, यानी कम्प्लीटली वाइड नहीं होता, जैसे हमने पढ़ा। देखो, आप वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ इन्फोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर, यानी किसी एक पार्टी के पास ऑप्शन है, वो कर सकता है, दूसरे के पास नहीं है। अब इसकी दो फर्दर कैटेगरीज हैं, एग्जाम्पल है। देखो, अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम वाइडेबल व्हेन द कंसेंट ऑफ वन पार्टी इज ऑब्टेन्ड बाय कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड, यानी जब आपने एक पार्टी के से कंसेंट ले लिया है, आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, बट वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपने कोर्जन, ज़ोर ज़बरदस्ती की है, अनड्यू इन्फ्लुएंस, उसको प्रेशराइज किया है, मिस रिप्रेजेंटेशन, कोई गलत बयानी की है, गलत फैक्ट्स एंड फिगर बताए हैं, फ्रॉड, धोखा दिया है, इस सूरत में दूसरी पार्टी जिसके साथ ये कोई भी एक्टिविटी होगी वो इसको वाइडेबल कर सकता है। देखो, सी कंपेल्ड बी टू सेल हिज कार एट गन पॉइंट, द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड बाय कोर्जन एंड इज वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बी।
C stated that his factory produced 1000 kg of sugar daily and induced B to buy it. Later B found that the factory produced only 800 kg. कि पहले उसने कहा तो 1000 kg बनाती है, लेकिन जब पता लगा वो 800 kg बनाती है, तो जिस बंदे ने फैक्ट्री ली है उसके पास ऑप्शन है, वो चाहे इस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर सकता है। सेकंड देखो हमारे पास इसमें क्या आ रही है वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में, that is when one party promises to do something for the other party for a consideration but the other party prevents from performing his promise, the contract becomes voidable at the option. For example, मैंने एक बंदे को कहा, एक बंदे ने कहा जी मैं आपका कमरा रंग कर दूं, मैंने कहा ठीक है कर दो, हमारी डील होगी। वो रंग करने आता है, मैं कहता हूँ यार आप ना करो, मैंने नहीं करवाना। अब जब मैंने उसे ना की है तो उस बंदे के पास ऑप्शन है, वो चाहे तो उसको परस्यू करवा सकता है, बाय कोर्ट में जाके इन्फोर्स कर सकता है, और चाहे तो क्या करेगा, इसको वाइडेबल यानी ख़त्म कर देगा, दोनों पार्टीज़ की लीगल ऑब्लिगेशन ख़त्म हो जाएंगी। अब इसकी एग्जांपल यही है, गिवन डी कॉन्ट्रैक्ट्स टू बी पेंट टू पेंट बी हाउस, डी इज़ रेडी टू पेंट बट बी प्रिवेंट्स हिम फ्रॉम डूइंग सो, द कॉन्ट्रैक्ट इज़ वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ डी। अब थर्ड सिनेरियो इसमें क्या आ रहा है, व्हेन अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट प्रॉमिस टू परफॉर्म एन ऑब्लिगेशन विद अ स्पेसिफाइड टाइम बट फेल्स टू परफॉर्म विद इन द स्पेसिफाइड टाइम, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द प्रोमिसी। देखो वही सिनेरियो पेंट वाला लेते हैं, एक बंदा कहता है मैं आपको एक हफ्ते में सारा घर पेंट करके दे दूंगा, मैं इतने पैसे लूँगा, लेकिन वो हफ्ते में कंप्लीट नहीं करता, तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दूंगा। मैं कहूँगा तुमने जो मुझसे बात की है, तुमने अपनी बात कंप्लीट नहीं की। तो वॉइडेबल में तीन सिनेरियोज़ हैं। पहले सिनेरियो में क्या बात हो रही है, कोर्जन आ रही है, ड्यू इन्फ्लुएंस आ रहा है, मिसरिप्रेजेंटेशन फ्रॉड आ रहा है। दूसरे सिनेरियो में बात करें जब एक बंदा आपको काम करने से रोक दे। तीसरे में आप बात करो जब एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में काम कंप्लीट नहीं किया गया। इसी तरह जो हमारे पास अकॉर्डिंग टू इन्फोर्सेबिलिटी में सबसे आखिर में हमारे पास आई थिंक ये आखिरी है, सॉरी सेकंड लास्ट है, डैट इज़ अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, यानी वो तमाम कॉन्ट्रैक्ट जो कि कोर्ट इन्फोर्स नहीं करवा सकता, यानी जो कि कोर्ट जिसमें कह लो कि कहते हैं ना कि हमको अदालत में ज़्यादा अदालत हुक्म देती काम करो, लेकिन उन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अदालत हुक्म नहीं दे सकती। क्यों? क्योंकि उसमें कोई ना कोई टेक्निकल किस्म के डिफेक्ट्स होते हैं। वो टेक्निकल डिफेक्ट्स आपके पास क्या क्या हो सकते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग बात कर रहे हैं C borrows ₹1 billion from B and makes a pro note of ₹10 stamp paper. It is unenforceable because the pro note is undervalued. यानी जो आप 1 बिलियन का प्रो नोट बना रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसके लिए ₹10 का स्टैम्प पेपर उसको सपोर्ट ही नहीं करता। दूसरे इसकी सिंपल एग्जांपल आप ये ले सकते हो ये ले सकते, फॉर एग्जाम्पल आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, हमने एसेंशियल्स में पढ़ा था रजिस्टर्ड भी होना चाहिए और साइन भी होना चाहिए। तो एक दोनों पार्टीज़ में से किसी एक पार्टी ने साइन किए हैं, ये दोनों ने साइन नहीं किए, तो उस सूरत में कॉन्ट्रैक्ट क्या है, अनइन्फोर्सेबल हो गया है। क्यों हो गया? क्योंकि उसमें कोई भी लीगल ऑब्लिगेशन नहीं रही है। और लास्ट में हमारे पास आता है इल्लीगल एग्रीमेंट्स। अब इल्लीगल एग्रीमेंट्स आपके पास कौन से हैं जो कि कह लो कि बाय वर्च्यू ऑफ लॉ, जो कि कानून ने मना किए हैं, फॉरबिडन बाय लॉ हैं। ठीक है, कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि मैं तुम्हें नॉन कस्टम प्रोडक्ट ला कर देते हैं, ड्रग्स का कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो कि मैं आपको ड्रग्स प्रोवाइड करूँगा, या कोई ऐसा काम का करते हो कि जिसमें इलीगल एस्पेक्ट आ गया, इलीगैलिटी आ गई है। देखो फॉर एग्जांपल सी गिव्स मनी टू बी अ स्मगलर टू बाय स्मगल गुड्स, द एग्रीमेंट इज इलीगल, द मनी कैन नॉट बी रिकवर्ड। वो एग्रीमेंट क्या हो गया? इलीगल हो गया। देखो जब एग्रीमेंट इलीगल हो गया तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता। A borrows ₹2 lakh from B to buy a car from X, carry out a bomb blast. B knows the purpose of the loan. The agreement between A and B is collateral to the agreement with X, so it is also illegal. क्लियर हुई है कि आप किसी बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो कि आप गाड़ी दोगे, उसमें उसे बम ब्लास्ट करना, तो डैट इज़ इलीगल। तो ये हमारी टाइप्स हैं। यहाँ पे मैं ये चीज़ क्लोज़ कर रहा हूँ। कोई भी इश्यू तो हम उसे डिस्कस कर सकते हैं, तो आगे इसको फर्दर हम कंटिन्यू करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।